तो हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे। अभी आपके सामने है कीवी की तरफ से आने वाली, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का नाम, एंड यहाँ पे है इसके बाइक का नाम K300N। बेसिकली ये नाम दिया है इस बाइक को। फुली नेकेड आपको बाइक मिलती है। प्राइस आपके बजट में आने वाला है, लेकिन पावर परफॉर्मेंस इस कैटेगरी की बाइक में किसी में भी आपको नहीं मिलेगी। तो जानते हैं गाड़ी का प्राइस कितना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, गाड़ी कितनी बेटर है और किस चीज़ को लेनी चाहिए। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रंट में क्या है, यहाँ पे आपको मिल रहा है USD फोक्स अपसाइड डाउन वाले गोल्डन कलर के सस्पेंशन, जो कि हैं 37 mm के। दोनों साइड में ऐसे रिफ्लेक्टर मेंशन कर रही है कंपनी यहाँ पे। एंड इसकी जो फ्रंट डिस्प्लेट है वो मिलती है आपको 320 mm की। 320 mm की डिस्प्लेट मिल जाती है। डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पिस्टन कैलिपर यूज़ मिलता है आपको इस बाइक के अंदर। मतलब ब्रेकिंग बाइट काफ़ी हैवी हो जाती है आपकी। टायर सेक्शन की बात करें तो 110, 70, 17 का रेडियल टायर मिलता है इसके फ्रंट में। 110 mm की चौड़ाई मिलती है, यहाँ पे देख सकते हो। फ्रंट में जो आपकी जो नंबर प्लेट है वो यहाँ पे माउंट होगी। तो लगभग जैसे कि सुपर बाइकों में माउंटेड होंगे नंबर प्लेट, वैसे ही कुछ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हैवी रहने वाली है, ऐसा नहीं है हल्का फुल्का है, काफ़ी सॉलिड यहाँ पे ऐड किया है ये पार्ट। मडगार्ड की बात करें तो ग्लॉसी फिनिशिंग में फाइबर का यहाँ पे आपको मडगार्ड मिलता है। कीवे का ब्रांड यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फ्यूल टैंक के साइड में आपको मैट ग्रे फिनिशिंग मिल जाती है यहाँ पे ऑल। एंड यहाँ पे रेड एंड वाइट एंड ग्रे कलर के आपको यहाँ पे स्टिकर मेंशन कर रही है कंपनी। ये पार्ट आपको प्लास्टिक में मिलता है। ऑल फाइबर बॉडी आपको मिलती है फ्यूल टैंक के ऊपर। इसमें आपको 12.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। कीवे का ब्रांड यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको एयरविंग्स के लिए जाली मिल जाती है। फ्यूल टैंक की जो कैप है वो आपको मिलती है फुल मेटल में ग्रे कलर के साथ। गाड़ी की जो की है वो मिलती है आपको वेब की। 2 की मिल रही है और काफ़ी प्रीमियम की मेंशन कर रही है कंपनी इसके अंदर। और कीवे की जितनी भी बाइक है उसमें आपको E5 E10 का फ्यूल सपोर्ट करता है। जैसे कि बेसिकली हमारी E20 का सपोर्ट आता है ना बाइकों में, वैसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो इसमें अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। E5 E10 की यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन होती है। तो फ्यूल जो है E5 और E10 वाला यहाँ पे मेंशन होगा इस बाइक के अंदर। E20 वाला कॉन्सेप्ट अलग है, वो अपने इंडियन ब्रांड्स की बाइकों में देखने को मिलता है। गाड़ी की जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहने वाली है, खासकर राइडर वाली। प्लेन वाली जो है वो सॉफ्ट है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। देख सकते हो मेरे दबाने से आपको पता चल रहा होगा। बस यहाँ आप छोटी मोटी राइड पीछे कर सकते हो प्लेन को बैठा के। राइडर काफ़ी लंबी राइड कर सकता है इस बाइक के साथ। सीट काउल जो है मिलता है आपको ब्लैक कलर के साथ, थोड़ा सा मैट, थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिशिंग ऐड की है। यहाँ पे रेड एंड वाइट की फिनिशिंग, K300N की यहाँ पे ब्रांडिंग। एंड बड़े बड़े ग्राफिक्स मिल जाते हैं 300 के, जो कि रेड एंड वाइट कलर के साथ मेंशन कर रही है कंपनी। साइड पैनल पे आपको छोटा सा पार्ट मिलता है जो कि कार्बन फाइबर वाली फिनिशिंग के साथ मिलता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे टेक्सचर्ड है, मतलब कार्बन फाइबर वाली फिनिशिंग है लेकिन टेक्सचर्ड है, जो फील होगा जब आप रब करोगे। यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाती है। गाड़ी की जो चेसी है वो आपको ऑल ब्लैक मिलती है मैट फिनिशिंग के साथ। इसमें आपको 300 सीसी का इंजन मिल रहा है, लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ। लेकिन इसमें कैपेसिटी जो है वो मिलती है 392 सीसी की। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 28 PS की पावर मिलती है और 25 Nm का टॉर्क। तो पावर परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहने वाली है। एंड यहाँ पे आपको इंजन काउल जो है वो मिलता है फुल प्लास्टिक में और थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास मिल जाता है। जैसे इंजन ऑयल जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो कि कितना है कितना नहीं। कीवे यहाँ पे मेंशन कर रखा है 3D एम्बलम के साथ। यहाँ से आप ओपन करके फ्यूल डाल सकते हो, फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको रेडिएटर मिलता है बड़ा सा, देख सकते हो। और इसके ऊपर जो कवरिंग है ना वो आपको आफ्टर मार्केट ही लगवानी पड़ेगी, क्योंकि शोरूम से ऐसा कुछ आपको कवरिंग देखने को नहीं मिलती। फुटरेस आपको फोल्डेबल मिलते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो ग्रिपिंग आपको मिल जाती है रबड़ की, काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पे रबड़ यूज़ किया है। ब्रेक पैड आपको यहाँ मिल जाते हैं, थोड़े से छोटे से मिलते हैं कॉम्पैक्ट से, मतलब ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको फुटरेस्ट पैसेंजर अगेन फोल्डेबल। यहाँ पे आपका रियर ब्रेक ऑयल अंदर की तरफ। इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है जो कि फुली एडजस्टेबल रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको टायर फेंडर मिल जाता है नॉन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का। स्विंग आर्म जो है अपना रहने वाला है फुल मेटल में, जैसे कि अपने को KTM वगैरह में मिलता है ना, वैसे सॉलिड यहाँ पे स्विंग आर्म दे रही है कंपनी इसके अंदर। अंडरवेली एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के ऊपर मफलर दिया है क्रोम फिनिशिंग के साथ। पीछे आपको टायर हैगर मिल जाता है। और यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट हमें अपना अपाची RR 310 में जैसा देखने को मिला था RTR में। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के ऊपर जो लाइट होती है वो विजिबल होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टर। एंड यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लगेगी। टेल देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहने वाली है। अभी इसका जो इग्निशन है वो ऑन कर देता हूँ, फिर इसका जो रियर व्यू है वो चेकआउट करो। यहाँ पे आपको LED में टेल लाइट मिलती है। LED में इंडिकेटर्स जो रहने वाले अपने थोड़े से फ्लेक्सिबल, सेमी फ्लेक्सिबल आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं इसके अंदर। अभी यहाँ पे आप रियर लुक चेकआउट करो, काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल पे मिलता है। अभी पीछे वाले टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो पीछे वाला जो टायर है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा वाइडर मिलता है। पीछे वाला टायर सेक्शन मिलता है आपको 140, 60, 17 का, 140, 60, 17 का रेडियल टायर मिल रहा है ब्लैक कलर के अलॉय के साथ। पीछे आपको मिल रही है 220 mm की डिस्प्लेट। यहाँ पे आपको ABS की रिंग मिल जाती है।
मतलब डुअल चैनल ABS सपोर्टेड आपको ये बाइक मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ कि इसके अंदर जो आपको ग्रिपिंग मिलती है वो काफ़ी सही है, मतलब रोड प्रेजेंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। रेडियल टायर है तो लीन वगैरह करते हो आप तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इस बाइक के साथ। दूसरी साइड में दिखाऊँ तो इसके अंदर आपको लेडी प्लेन के फुटरेस्ट या फिर साड़ी गार्ड देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे ओपन चैन कवर, प्लास्टिक में चैन कवर मिलता है, थोड़ा सा हल्का मिलता है। एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आगे वाले टायर में पीछे वाले टायर में कितनी हवा होनी चाहिए तो वो चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। अब इसका जो चैन कवर है वो अटैच है इसके फेंडर से, ये पूरा एक पार्ट होने वाला है, 2 पार्ट में मेंशन नहीं किया है। फुटरेस्ट अगेन आपको फोल्डेबल, और इसके पीछे आप सामान वगैरह कैरी करते हो छोटा मोटा तो बंजीरों बांधने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाती है आपको। 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, पहला नीचे बाकी 5 ऊपर की तरफ। साइड स्टैंड मिलता है, मेन स्टैंड नहीं मिलता। फुटरेस्ट आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलता है आपको 150 mm का, तो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला है। कीवे की ब्रांडिंग आपको दूसरी साइड में मेंशन होती है। यहाँ पे आपको कवरिंग मिल जाती है प्लास्टिक की। अगेन आपको इंजन काउल यहाँ पे प्लास्टिक का, एंड यहाँ पे आपको जो गियर लीवर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी मिलते हैं। दूसरी साइड भी आपको सेम कार्बन फाइबर वाली फिनिशिंग, टेक्सचर मिल जाते हैं, ग्लॉसी फिनिशिंग सेम यहाँ पे मिलती है। 300 के ग्राफिक्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। पीछे वाली सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको की होल मिल जाता है, देख सकते हो, जिसे आप पीछे वाली सीट को ओपन कर सकते हो। फ्यूल टैंक की दूसरी साइड भी सेम कलर स्टिकर ग्राफिक्स मेंशन कर रही है कंपनी। एंड हैंडल बार की बात करें तो सिंगल पाइप में अपना हैंडल बार रहने वाला है। लेफ्ट में यहाँ पे पासिंग, लो बीम, हाई बीम, एंड यहाँ पे इंडिकेटर्स, यहाँ पे मोड का स्विच, एंड यहाँ पे हॉर्न का स्विच। हॉर्न जो है वो सिंगल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाउड है, काफ़ी ज़्यादा लाउड आपको हॉर्न मिलता है इसके अंदर। 3-in-1 स्विच मिलता है, इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्विच, यहाँ पे हैज़ार्ड का स्विच। तो मीटर कंसोल आपको यहाँ पे डिजिटल मिलता है, जिसमें आपको गेन न्यूट्रल इंडिकेटर मिल जाता है, RPM मीटर ऊपर मिल जाता है, टोटल किलोमीटर मिल जाता है। बाकी इसके बटन के थ्रू आप स्विचेस कर सकते हो, जैसे कि अंदर के जो फीचर्स हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हो। जैसे बटन दबाओगे यहाँ पे ट्रिप, टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, कुछ इस तरह से आपको इंडिकेशन शो होते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है स्पीडोमीटर। फ्यूल के जो सेल हैं वो राइट साइड में मेंशन करते हैं। ऊपर आपको हैज़ार्ड के ब्लिंकर्स मिल जाते हैं, न्यूट्रल की लाइट ऊपर मिल जाती है, चेक इंजन लाइट, हेडलाइट वार्निंग, ABS। तो फीचर्स जो है वो नॉर्मल से मिलने वाले। कनेक्टेड फीचर आपको नहीं मिलता है इस बाइक के अंदर। बाकी मोड के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। मोड स्विच जो है वो इस बटन से होंगे। राइट में आपको हैज़ार्ड का स्विच। तो गाड़ी के फ्रंट लुक की भी बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। अब हेडलैम्प सेटअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट में आपको इसका हेडलैम्प मिलता है। देख लो, साइड से दिखा दूँ तो काफ़ी ज़्यादा शार्प रहने वाला है, एजी रहने वाला है। यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉसी, यहाँ पे थोड़ी मैट फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं LED बल्ब के साथ, जो कि सेमी फ्लेक्सिबल है। छोटा सा पार्ट, मतलब छोटी सी विंडशील्ड मिल जाती है यहाँ पे इसके नंबर प्लेट से, और यहाँ पे माउंटेड है जो कि ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पे देखो आप DRS मिल जाते हैं, जैसे कि अपनी अपाची में या फिर BMW की 310 में मेंशन होता है। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट देखने को लग रहा है। बाकी आप बता दो कैसा लग रहा है। यहाँ पे आपको DRS मिल जाते हैं। लो बीम, हाई बीम चेकआउट कर सकते हो। अब इसका जो पासिंग बटन है वो दबा के दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से विजिबिलिटी मिलेगी आपको इसके अंदर। लो बीम और हाई बीम कुछ इस तरह से वर्क करने वाला है। फ्रंट लुक जो है वो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना। काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक मिलता है आपको इसके फ्रंट में। अब इसके इग्निशन को ऑफ कर देते हैं। अब गाड़ी का जो साइड लुक है वो देख के बताओ कि गाड़ी आपको कैसी लग रही है। प्राइसिंग की बात करें तो 2,90,000 इस गाड़ी का प्राइस है, जो कि दिल्ली का है। अगर आप यूपी या फिर नोएडा से लेते हो ये बाइक तो उसमें आपको 4-5 हज़ार का ड्रॉप मिल जाएगा। मतलब वही है, सारी चीज़ यही है कि आपको जो टैक्स होता है वो पे करना पड़ता है, और इससे ज़्यादा कोई कंपनी पैसा ले नहीं रही आपसे, बस टैक्स जो है वो कटेगा, उसके अलावा आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो प्राइस भी आपके बजट के अंदर आने वाला है। माइलेज जो है 30 से 35 की आपको मिल जाएगी इस बाइक के साथ। बाकी इको और स्पोर्ट्स के 2 मोड मिल जाते हैं, तो माइलेज थोड़ी सी तो आपके हाथ में रहने वाली है। अब गाड़ी का जो है जो साउंड सुना देता हूँ कि इतनी हैवी बाइक है, इतनी प्यारी बाइक है, नेकेड है, मतलब अच्छी लग रही है, तो साउंड कितना ज़्यादा बेसी रहने वाला है। तो अपना साउंड सुन लेते हैं इस गाड़ी का। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका जो साउंड है अंडरवेली वो सुन लो। अब गाड़ी का जो साउंड है वो सुन लो। RPM चेकआउट करा दूँ एक बार, तो यहाँ पे RPM चेक कर लो। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप थोड़ा सा यहाँ पे थ्रॉटल देते हो तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा प्ले आपको मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हो RPM ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा थ्रॉटल देते ही RPM ऊपर जा रहा है। तो गाड़ी का जो पिकअप है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई ड्रॉप बैक मिलेगा आपको, पिकअप एक नंबर मिलेगा बाइक के साथ। कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा, तो गाड़ी को लेकर जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बता देना। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।
जय हिंद।